काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चों के जीवन में ये होता है कि मेरिट हमें आना है और मेरिट के लिए हमें कैसे पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, क्या क्या तैयारी करनी है, इसके बारे में बहुत सारे डाउट होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे उन्हीं टॉपिक के बारे में, उन्हीं 5-6 चीज़ों के बारे में जिनमें जो बच्चा मेरिट होल्डर होता है वो पढ़ता है और उन चीज़ों का ध्यान रखता है। जो बच्चे ज़्यादातर उन चीज़ों को फॉलो करके क्या करते हैं, अपने मेरिट लिस्ट में अपना नाम जुड़वा देते हैं। अब बात ये होती है कि क्या 5 वो चीज़ें कौन सी है, क्या आप भी फॉलो कर सकते हो? हाँ, जीवन में हमेशा याद रखो कि जो एक इंसान कर सकता है तो वो हर कोई इंसान कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बात ये होती है उसका मन कैसा है उस चीज़ के प्रति, बात ये है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको यदि मेरिट आना है या आपको अच्छे अंक प्राप्त कैसे करें। यदि हम लोग इस टॉपिक का नाम रख दें अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली बात ये होती है कि आपको बेस्ट टाइम कौन सा होता है स्टडी के लिए, है ना। बेस्ट टाइम टू स्टडी, सही, यानी कि सही समय क्या है, सबसे अच्छा टाइम क्या है पढ़ने का, जिससे हमारा मन लगा रहे, जिससे हमें याद करके पूरा याद रह जाए अच्छे से। वो ऐसा कौन सा समय है जिसके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं। तो हमेशा याद रखो, ज़्यादातर यदि बात करें तो बेस्ट टाइम तो आपका जो भोर है, डॉन जो समय होता है जिसे हम कहते हैं भोर, ब्रह्म मुहूर्त, है ना, ब्रह्म समय जो होता है वो ही आपका बेस्ट टाइम होता है। ऐसे तो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ही आपका क्या है, बेस्ट टाइम होता है। लेकिन मेरा मन ये कहता है, मेरा अनुभव ये कहता है, जब भी आपको टाइम मिले और जब भी आपका जो माइंड होता है वो संतुलन है तो आप उस समय पढ़ो। आपका मन लगा है, यदि पढ़ाई में लगता है उस समय, यदि आपका माइंड विचलन है तो उस समय पढ़ाई मत करो आप। ऐसा नहीं है कि आपका माइंड 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे ही आपका विचलन है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। यदि आपके कंट्रोल में है तो वो सही टाइम अपने आप क्या कर लेगा, फिक्स कर लेगा। तो हमेशा याद रखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी 4 बजे उठ कर पढ़ता है तो उसके लिए वो बेस्ट टाइम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी आपका अच्छा मन हो, अच्छा दिमाग हो, एकदम दिमाग फ्रेश हो, तब आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो बात ये हो गई कि बेस्ट टाइम कौन सा है। आपको यदि किसी की तरह आप बनना चाहोगे तो ये आप तो मुश्किल है आपके लिए फिर पढ़ना। तो नकल किसी की नहीं करनी है, आपका मन क्या कहता है, सबसे बड़ी बात ये होती है। दूसरी बात क्या करना चाहिए कि वहां का वातावरण, एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए पढ़ने के लिए। एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, वातावरण वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, वो आपको विशेष महत्व रखता है कि एनवायरमेंट हमेशा शांत होना चाहिए। या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो कोई, या आप क्या करो, एक घर में भी ऐसे रूम में बैठो कि वहाँ पर आपको बाहर बार बार बुलाने वाला कोई ना हो, डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। और पढ़ते समय पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसे खतरनाक चीज़ है जो बड़े बड़े लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो हमेशा याद रखो कि मोबाइल तो पास में होना ही नहीं चाहिए। इन्वायरमेंट एकदम शांत होना चाहिए आपका, ये मेरे जीवन का अनुभव कहता है। इन्वायरमेंट हमेशा शांत रहेगा तो इधर उधर की बातें आपके दिमाग में नहीं आएगी। क्योंकि आपके भोर सुबह 4 बजे जाओगे तो लाइब्रेरी कहाँ जाओगे आप, लाइब्रेरी तो नहीं जा सकते। तो आप घर में भी एक स्टडी रूम बना सकते हो। स्टडी रूम बनाने पर क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट है वो क्या रहेगा, एकदम शांत रहेगा। और घर वालों से साफ साफ कह दो कि मेरे रूम में मैं खुद अपने आप आऊँगा और अपने आप जाऊँगा, और जो चीज़ आवश्यकता होगी मैं अपने आप ले लूँगा। तो आपको यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। इसके बारे में आपको एक तो आपको क्या करना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है एकदम शांत रहे। तीसरी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो बात है कि बात यह है कि टाइम कैसे दें, पढ़ाई को टाइम कैसे दें।
ठीक है ना। पढ़ना कैसे आपको, सबसे बड़ी बात ये कि हाउ टू स्टडी, है ना। पढ़ना कैसे है, सबसे बड़ी बात ये है। अब काफ़ी बार सुना होगा आपने, काफ़ी स्टूडेंट्स से सुना होगा कि कोई कहते हैं 7 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहते हैं 10 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहते हैं 6 घंटे पढ़ते हैं। ये देखो सब फालतू की बातें हैं। यदि आपको पढ़ना है तो आप, सबसे बड़ी बात ये, आपको पढ़ने के लिए लॉन्ग टाइम यदि पढ़ोगे आप तो काफ़ी दिन नहीं पढ़ पाओगे आप हमेशा टुकड़ों में पढ़ो आप। कैसे, यदि मान लो आप 1 घंटा पढ़ते हो, 1 घंटा आप अपने पढ़ाई में टाइम देते हो, तो मेरे हिसाब से आपको 5 मिनट के बाद 5 मिनट क्या देना चाहिए आपको, बीच में अपने आप को रेस्ट दो। उस रेस्ट में कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको मनपसंद चीज़ है वो आप चीज़ क्या है, आपको कोई भूख लगी है तो आप खाना खा सकते हो, ठीक है ना। 5 मिनट में नहीं खा सकते, लेकिन आप नाश्ता तो कर सकते हो, थोड़ा रिफ्रेशमेंट कुछ भी हो सकता है। या आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके साथ खेल सकते हो। तो आपका जो माइंड है ना, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम शांत करना पड़ेगा। आपको स्टडी से हटाकर आपका लोड माइंड का जो है वो कम हो जाए 5 मिनट में, ऐसा काम करना है आपको। तो हमेशा याद रखो कि आपका जो पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, यानी कि आपको कैसे पढ़ना है। पढ़ना हमेशा ऐसा है कि आप 1 घंटा से 6 घंटे 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ोगे तो आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है ना। आपको 5 मिनट तो बीच में रेस्ट लो, वो लॉन्ग टाइम चलेगा। क्योंकि यदि आप पढ़ना सिर्फ इसीलिए चाहते हो कि नौकरी लगनी है सिर्फ, तो फिर वहीं तक आपका ज्ञान सीमित रह जाएगा। तो आपको ज्ञान इतना सीमित नहीं रखना है। आपको ज्ञान, यदि आप पढ़ लिख के कुछ बन जाओ और किसी, आपका ज्ञान किसी के लिए काम आए, तो ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है। चौथी बात ये क्या याद रखनी है आपको, चौथी बात ये याद रखनी है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 8th में हो, चाहे कौन सी भी क्लास में हो, आपको जिस क्लास में हो उस क्लास का आपको एग्जाम पैटर्न पता होना जरूरी है। यदि आप बिना पैटर्न के यदि कोई तैयारी कर रहे हो, बिना पैटर्न की यदि कोई तैयारी कर रहे हो, आपको पैटर्न ही पता नहीं है यदि एग्जाम का, तो वो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आप अपनी जो तैयारी है वो गलत तरीके से कर रहे हो। इसका मतलब आप अभी अपने टारगेट से बहुत दूर रहोगे फिर, है ना। फिर आप बच्चे काफ़ी बार कहते हैं सर हमारा तो सिलेक्शन हो, अरे तो आपने टारगेट देखा ही नहीं, आपका टारगेट क्या था, आपने एग्जाम पैटर्न को नहीं देखा। क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपको, ये सोच लो, 10% तो पक्का हेल्प करता है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। यदि आपको ये पता चल जाए कि तैयारी कैसे करनी है, तो हमेशा याद रखो आपको कि तैयारी करने का आपको क्या करना है, आपको एग्जाम पैटर्न पहले पता करना है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। उस पैटर्न में क्या क्या किस किस नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, किस किस तरीके से आपको उसमें किस किस नंबर से और किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपको एकदम परफेक्ट, एकदम माइंड में फिट होनी चाहिए आपके। यदि आपके ये एग्जाम पैटर्न, जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका पैटर्न आपके माइंड में फिट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप और लोगों से बहुत कम, बहुत पीछे हो, ये सोच लो आप। पांचवी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है इसकी, वो क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नुकसानदायक जितनी भी चीज़ें होती है उनसे दूर रहना है पढ़ाई करते समय। नुकसानदायक चीज़ें कौन सी हो गई, जैसे आपको मोबाइल हो गया, इनसे दूर रहना आपको। पढ़ाई करे हो, आपको सिलेक्शन चाहते हो तो। टीवी हो गई, टीवी से आपको दूर रहना, टीवी देखना नहीं है। मोबाइल में जितने भी गेमिंग हो गए, गेम हो गए, आपके पास वीडियो गेम है तो उससे दूर रहना है, ठीक है ना। इनके आपको विशेष तौर से याद रखना है कि इनमें क्या करना है, आपको इन चीज़ों से दूर रहना है आपको। यदि आप इन चीज़ों के पास में जाओगे तो ये डबल गति से आपको अपने पास खींच लेगी। क्योंकि इंसान का जो माइंड होता है ना, वो हमेशा याद रखो नेगेटिव और जो मज़ेदार चीज़ें होते हैं ना उसके प्रति बहुत ज़्यादा जाता है। क्योंकि पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव चीज़ के पास इंसान का माइंड बहुत कम टिकता है, नेगेटिव की ओर ज़्यादा जाता है। और इंटरेस्टिंग जो लगे ना माइंड को, उसकी तरफ माइंड दौड़ेगा हमेशा। और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग होता नहीं है, इसलिए पढ़ाई में बहुत कम लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि आपको पढ़ाई करते समय मोबाइल, टीवी और गेम, इन चीज़ों का आपको खास तौर से याद रखना है।
अब ये थे आपके 5 नियम, किसके थे, आपको पढ़ाई करने के थे। अब जो एक मेन इंपॉर्टेंट जो बात होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बेस्ट टाइम जो स्टडी हुआ ना, इसमें मेरी एक सलाह है आपको कि जितने भी आपके हार्ड टॉपिक है ना, हार्ड टॉपिक जितने भी आपको जो याद करने में कठिनाई होती है, तो उसको आप मॉर्निंग को ही करो। आप हार्ड टॉपिक जितने भी होते हैं इसमें आप कब करो, मॉर्निंग में करो, ताकि वहां पर शांत दिमाग है तो हार्ड टॉपिक आपका समझ में आ जाएगा वहां पर। यदि हार्ड टॉपिक को आप थके हुए, मान लो पढ़ाई से थक गए, शाम को करते हुए दोपहर को थके हुए तब करोगे तो आपको बहुत कम समझ में आएगा, उस समय माइंड आपका फ्रेश नहीं होता है। सुबह को जो माइंड होता है वो आपका क्या होता है, हमेशा फ्रेश होता है। तो हमेशा याद रखो, इन बातों को याद रखोगे तो आप हो सकता है आप एग्जाम अपने टॉपर बन जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा, इन बातों का याद। यदि आप 12th की तैयारी कर रहे हो तो आप बोर्ड में अच्छे नंबर से प्राप्त होगी, यदि आप 10th की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए अच्छी बात होगी।